Hi everyone, continuing. अब filtration fraction की हम बात कर रहे थे जिसमें it's very important for you to know filtration fraction we've already discussed. What exactly it is? It is the fraction of the plasma that has been filtered. ये मैंने आपको किस तरह याद कराया था? मैंने आपको किस तरह याद कराया था? यहाँ मैंने एक square बनाया था and I was like just इससे आप याद कर लें and this will help you recall what exactly filtration fraction is. Filtration fraction is the fraction of plasma that has been filtered. तो total plasma आपका कितना आ रहा है? Renal plasma flow कितना है? 600 ml. इसमें से कितना फिल्टर आउट होगा 20% जो है इसका फिल्ट्रेट बनेगा ठीक है इसका 20% कितना होता है 120 ml तो 120 ml ऑफ द प्लाज्मा इज filtered in your kidneys तो इसको the fraction of the plasma that has been filtered उसे कहते हैं filtration fraction और इसको किस तरह आप कैलकुलेट कर रहे थे this was the formula so you had the value 120 by 600 मतलब 600 है ना आपका टोटल तो 600 में से अगर आप 120 fraction निकालें so you get the answer as 0.2 which is around 20%. अब इस क्वेश्चन में इस केस सिनेरियो में कह रहे हैं अगर for some in some case scenario what happens is that अगर filtration fraction increase हो जाए 30% पर आ जाए राइट 30% पे आने का मतलब क्या है नॉर्मली 120 ml by 600 होता है इन दिस केस 200 ml by 600 कर दो तो फिल्ट्रेशन फ्रैक्शन इंक्रीज होगा इसका क्या मतलब है कि ज्यादा से ज्यादा फिल्ट्रेट आ रहा है राइट पहले अगर यहाँ 20% आता था और यहाँ आगे 80% एज इट इज अनटच जाता था तो अब उस 600 का 80% मैं कह रही हूँ कि इतना 480 हो जाएगा ना इतना प्लाज्मा आगे जाता था और यहाँ 120 आता था लेकिन अब द सिनेरियो हैज चेंज जब यहाँ 200 आ रहा है वहाँ 400 जा रहा है तो इसका मतलब है यहाँ अगर पहले ये सर्टेन वॉल्यूम थी ज्यादा वॉल्यूम थी लेट मी रीड ये अगर वॉल्यूम थी अब ये वॉल्यूम कम हो गई है पहले सोल्यूट इसमें 8 थी सोल्यूट्स कॉन्सेंट्रेटेड थी अभी उसी पैकेज में 8 सोल्यूट्स ही कॉन्सेंट्रेटेड है तो ये हाईली कॉन्सेंट्रेटेड सोल्यूशन बन गया तो अब ये पीछे जो कोलाइडल ऑस्मोटिक प्रेशर है कोलाइडल ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ द ग्लोमेरुलर कैपिलरी ये बेसिकली ज्यादा हो गया क्योंकि प्लाज्मा प्रोटीन ज्यादा यहाँ accumulate हो गया सो दिस मीन्स व्हाट दिस मीन्स के हमारा ये वाला जो फैक्टर है ये इंक्रीज हो गया एंड दिस इज एन एंटी फिल्ट्रेशन फोर्स जिसका क्या मतलब होगा कि आपका जीएफआर अल्टीमेटली डिक्रीज हो जाएगा तो अगर फिल्ट्रेशन फ्रैक्शन इंक्रीज होगा तो आपका जीएफआर डिक्रीज होगा इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है ये बेसिक इन्फॉर्मेशन थी है ऐसे क्वेश्चन थी काइंड ऑफ ट्रिकी सो इट्स इंपॉर्टेंट फॉर यू टू नो दैट अगर फिल्ट्रेशन फ्रैक्शन डिक्रीज हो तो ऑब्वियसली आपका ये डिक्रीज हो जाएगा ना क्योंकि उस पैकेट में वॉल्यूम बहुत ज्यादा होगा अब जो आगे जा रहा है क्योंकि आपका फिल्ट्रेशन फ्रैक्शन द प्लाज्मा दैट इज बीइंग फिल्टर्ड वो तो डिक्रीज होगा तो जो वॉल्यूम आगे जा रहा है दैट विल बी इंक्रीज इसमें अब कॉन्सेंट्रेशन बेशक 8 भी आप डाल दो इट्स नॉट फुली कॉन्सेंट्रेटेड तो कोलाइडल ऑनकोटिक प्रेशर इज कोलाइडल ऑस्मोटिक प्रेशर इज रिड्यूस्ड राइट जब ये रिड्यूस होगा इसका क्या मतलब है कि आपका जीएफआर इंक्रीज होगा राइट आपका जीएफआर इंक्रीज होगा सो एग्जैक्टली वही बात हुई है अब मूविंग फॉरवर्ड वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर ये एग्जैक्टली क्या था हमारा दिस वाज द हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर ऑफ द ग्लोमेरुलर कैपिलरी जो कि मैं आपको बताया था 50 मिलीमीटर मर्करी है और ये एग्जैक्टली क्या है दिस इज आर फेवरिंग फोर्स जो कि किसको फेवर करी थी ये फिल्ट्रेशन को फेवर कर रही थी ठीक है नाउ अब व्हाट आर द फैक्टर्स दैट डिटरमाइन जीएफआर what were the factors that determine GFR? We had PGC, we had colloidal oncotic pressure of GC, we had colloidal oncotic pressure of your Bowman's capsule, and you had hydrostatic pressure of Bowman's capsule. ये और ये जो थे ये हमारे कौन से फैक्टर्स थे एंटी फिल्ट्रेशन और ये हमारे फेवरिंग फैक्टर्स थे खैर इसको हम नेग्लिजिबल काउंट करेंगे बिकॉज दिस इज जीरो ठीक है सो व्हाट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर दैट डिटरमाइंस जीएफआर तो उस केस में आप लोग बोले पीजीसी बिकॉज ये सोलली इसकी वैल्यू 50 मिलीमीटर मरकरी है अब पीजीसी आगे फर्दर किन पर डिपेंडेंट है ये सिस्टेमिक ब्लड प्रेशर पर और एफएन आर्टीरियोलर रेजिस्टेंस पर एफएन आर्टीरियोलर रेजिस्टेंस पर डिपेंडेंट है Now let me give you a complete image ताकि आपको चीजें समझ आए and you're taking them properly. बात हमारी शुरू हुई थी जीएफआर से ये मैंने आपको बताया था इन दो चीजों पर डिपेंडेंट है ये इन दो चीजों पर डिपेंडेंट है तो अभी जितनी भी फोर्सेस की बात हो रही है वो नेट फिल्ट्रेशन प्रेशर की है ठीक है और नेट फिल्ट्रेशन प्रेशर अल्टीमेटली इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू जीएफआर और फिर केएफ इज आल्सो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू जीएफआर और उसके बाद दो ही फैक्टर्स थे परमेबिलिटी और सरफेस एरिया जो कि हमने डिस्कस कर लिए एंड दीज डोंट चेंज वेरी कॉमनली ये इतना फ्रीक्वेंटली इनमें फ्लक्चुएशन नहीं आती except in the cases of what pathological conditions like diabetes mellitus hypertension chronic pyelonephritis chronic glomerulonephritis right उसके बाद मैंने बात की थी आपकी हम लोग बात कर रहे थे एनएफपी की इसकी हम पूरी डिटेल बात कर रहे थे कि इसके कौन से फैक्टर्स थे यही वाले ना अब उनको हम एक्सटेंसिवली पढ़े ऑलरेडी पीछे भी पढ़ा था वापस एक्सटेंसिवली पढ़े ये बातें क्लियर हो गई थी ये भी क्लियर हो गई थी इसमें भी मैंने आपको आगे जाकर इस
ये किस पर एग्जैक्टली डिपेंडेंट है वो भी बता दिया, प्लाज्मा प्रोटीन पर भी और फिल्ट्रेशन फ्रैक्शन पर भी। तो वो प्लाज्मा प्रोटीन की भी डिस्कशन हो गई, हाइपोप्रोटीनीमिया, फिर हाइपरप्रोटीनीमिया, मल्टीपल माइलोमा के केस में, जिसमें प्लाज्मा सेल्स जो है वो क्या करते हैं, वो डिपॉजिट करते हैं माइलोमा प्रोटीन, जिसकी वजह से ब्लड विस्कस होता है। और इसका क्या मतलब है कि ये हाइपरप्रोटीनीमिया हो गया, ये वाला फैक्टर इंक्रीज हो गया, एनएफपी डिक्रीज हो गया, जेएफआर डिक्रीज हो गया। तो ये मैंने आपको बता दिया था कि दो चीज़ों पर डिपेंडेंट है, प्लाज्मा प्रोटीन्स पर और दूसरा फिल्ट्रेशन फ्रैक्शन पर। प्लाज्मा प्रोटीन्स में भी हाइपर भी हो सकता है, हाइपो भी हो सकता है। हाइपो और हाइपर, हाइपो के ज़्यादा मैंने केसेस पढ़ाए हैं और हाइपर के मल्टीपल माइलोमा, और हाइपर के ये सारे केसेस थे हाइपो के, सॉरी। मूविंग फॉरवर्ड, उसके बाद फिल्ट्रेशन फ्रैक्शन पे हो गया। अब हम पीजीसी पर आ रहे हैं। पीजीसी किस पर डिपेंडेंट है, पीछे वाला किस पर डिपेंडेंट था, पीछे वाला था ये वाला फैक्टर था ना, ये किस पर, प्लाज्मा प्रोटीन और फिल्ट्रेशन फैक्टर। अब ये किस पर डिपेंडेंट है, सिस्टेमिक ब्लड प्रेशर, एफिन आर्टीरियोलर रेजिस्टेंस एंड एफिन आर्टीरियोलर रेजिस्टेंस। सबसे पहले सिस्टेमिक ब्लड प्रेशर की बात करते हैं। अब जो ब्लड प्रेशर आ रहा होता है, यहाँ आपकी रीनल आर्टरी होती है, राइट, यहाँ आपकी रीनल आर्टरी होती है, इसके पहले एओर्टा होता है। तो एओर्टा का जो भी सिस्टेमिक ब्लड प्रेशर है, अगर वो इंक्रीज होगा तो ऑब्वियसली आपका आगे आगे क्या होगा, आपका जो प्रेशर ऑफ द ग्लोमेरुलर कैपिलरी है वो भी इंक्रीज होगा, जीएफआर इंक्रीज होगा। तो दिस इज अ नॉर्मल केस सिनेरियो, ये होता है, ठीक है। लेकिन हमारी बॉडी इट्स वेरी इंट्रिकेटली डिजाइन, इट नोज हाउ टू कम्बैट अलार्मिंग सिचुएशंस। तो अगर आपका ब्लड प्रेशर बहुत ज़्यादा है, ऑब्वियसली आपका ग्लोमेरुलर हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर भी ज़्यादा होगा, किडनीज डैमेज हो सकती हैं, राइट। और जीएफआर बहुत एक्सटेंसिवली ज़्यादा हो सकता है, किडनी फेलियर हो सकता है। लेकिन हमारी बॉडी इट्स डिजाइन इन अ वे कि ऑटो रेगुलेट करता है, और उस ऑटो रेगुलेशन में हमारा जीएफआर अल्टीमेटली डिक्रीज हो जाता है। खैर ये ऑटो रेगुलेशन के बाद होता है, नॉर्मली यही चीज़ हो रही होती है, लेकिन शायद थैंकफुली हमारे अंदर ऑटो रेगुलेशन एग्जिस्ट करता है, सो इट सॉर्ट ऑफ सेव्स अस, राइट। अब दूसरा फैक्टर क्या था, सिस्टेमिक ब्लड प्रेशर हो गया। दूसरा है एफ्रन आर्टीरियोलर रेजिस्टेंस। अब वो किस तरह आप लेकर आएंगे, अगर आप अपनी एफ्रन आर्टीरियोल्स को कंस्ट्रिक्ट करेंगे, यहाँ वाली आर्टीरियोल्स को कंस्ट्रिक्ट करेंगे, तो क्या होगा, रेजिस्टेंस आएगी। उस कंस्ट्रिक्शन से, रेजिस्टेंस से क्या होगा, इसको इमेजिन आपने कंस्ट्रिक्ट कर दिया, तो जो ब्लड प्रेशर है इधर, ये जो व्हाट डू यू कॉल इट, दिस फैक्टर, द हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर ऑफ द ग्लोमेरुलर कैपिलरी, उसको क्या इफेक्ट होगा, लेट्स सी दैट हियर। ब्लड फ्लो डिक्रीज हो जाएगा, यस, क्योंकि रेजिस्टेंस बढ़ गई। जब रेजिस्टेंस बढ़ गई है, कंस्ट्रिक्ट हो गया, ब्लड फ्लो कम हो गया, प्लाज्मा फ्लो कम हो गया, हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर भी कम हो जाएगा, है ना। अब आपको समझ आ रही है, अगर आपने ये कंस्ट्रिक्ट किया तो प्रेशर तो सारा इधर ही रह गया ना, वो हाई प्रेशर इधर ही रह गया, आगे तो कोई ब्लड जा ही नहीं होगा। आगे जो ब्लड फ्लो है कम हो जाएगा, रीनल प्लाज्मा फ्लो कम हो जाएगा, तो हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर विल आल्सो बी low. I hope you're understanding what I'm saying. So hydrostatic glomerular capillary blood pressure will be low as well. जिसकी वजह से NFP कम होगा और GFR कम हो जाएगा, ठीक है। और अगर GFR कम है तो that is also a bad situation. अब उसके बाद है डायलेटर्स। डायलेटर्स की बात कर लेते हैं। अगर हमारा एफरेन आर्टीरियोल ये जो है, अगर ये डायलेट हो गया तो इसका क्या मतलब है, ऑब्वियसली जो अगर ये आपकी एफरेन आर्टीरियोल है, अगर ये डायलेट होगी तो इसका क्या मतलब है, इसका मतलब है ज्यादा अमाउंट ऑफ ब्लड विल पास फ्रॉम हियर, राइट। अब जो हमारा रीनल ब्लड फ्लो है वो इंक्रीज हो जाएगा, रीनल प्लाज्मा फ्लो इंक्रीज हो जाएगा। जब ये दोनों फैक्टर्स, ऑब्वियसली जब ब्लड फ्लो इंक्रीज होता है तो फिर क्या होता है, प्रेशर भी इंक्रीज होगा, right? क्योंकि देयर इज लॉट ह्यूज अमाउंट गोइंग थ्रू द ब्लड कैपिलरीज। आगे जो ग्लोमेरुलर कैपिलरी है उसमें आ रही है ना, उसमें फिर अल्टीमेटली पीजीसी इंक्रीज हो जाएगा। जब वो इंक्रीज होगा तो एनएफपी, नेट फिल्टरिंग प्रेशर, एनपीएफ नहीं, एनएफपी, नेट फिल्टरिंग प्रेशर, नेट फिल्ट्रेशन प्रेशर, एंड जीएफआर विल इंक्रीज।